भाई देखो, जितने भी तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल पीपल को देखे हो ना, उनमें ना एक चीज़ कॉमन है जो सब में होती है। मतलब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे उखाड़ रखा है कुछ, उनमें तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी जो कि मैंडेटरी सब में ही होगी, वो है टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो भाई सक्सेसफुल तो नहीं होगे तुम। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सक्सेसफुल तो नहीं होगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन आ गया भाई, तुम्हारे अंदर ड्राइव आएगी, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आएगा काम करने का। तो भाई व्हाट आर द थिंग्स विच आर रूइनिंग योर टेस्टोस्टेरोन, जिसको तुम्हें आज से बंद कर देना चाहिए। और तुम ना वो रेगुलरली करते हो क्योंकि आजकल की जेनजी जनरेशन वो रेगुलरली कर रही है, इसलिए भाई फेल होते हैं बहुत सारे लोग। ये जाना थोड़ा हार्श है भाई, इस चैनल पे थोड़ी हार्श बातें होती है। यहाँ पे मैं तुम्हें आके शुगर कोट नहीं करने वाला, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ विच इज़ रूइनिंग योर टेस्टोस्टेरोन, इट्स स्लीप, इट्स लैक ऑफ स्लीप। अगर तुम 8 घंटे से कम नींद ले रहे हो ना, या फिर तुम्हारा अगर बॉडी एक्चुअली ना 8 घंटे की ना मेरे को बुलशिट लगती है, पता है टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों को 6 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को 7, कुछ लोगों को 8, कुछ लोगों को 9, कुछ लोगों को 10, कुछ लोगों को 11 घंटे की नींद होती है। तो सबका अपना अपना बॉडी होता है, अपना अपना बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। किसी को ज़्यादा नींद चाहिए, किसी को कम नींद चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल। ये नहीं कह सकते कि ये कि 8 घंटे ही सोना चाहिए, हो सकता है कोई 7 घंटे में किसी की नींद खुल जाए। तो वो तो तुम अपना देख लो, तुम क्या करो मैं तुमको बताता हूँ। तुम सो जाओ रात में, और जब तुम्हारा नींद खुले तब उठो, और कैलकुलेट करो कि तुम उठे कब थे। अरे 2-3 दिन तक करो तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा उसके बाद कि हाँ मुझे इतनी देर की नींद की ज़रूरत पड़ती है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे कुछ भी करके टाइम मैनेज करके इतनी नींद लेनी पड़ेगी, तभी भाई मैं फोकस कर पाऊँगा, तभी कुछ कर पाऊँगा, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन आएगा। लैक ऑफ स्लीप विल रूइन योर टेस्टोस्टेरोन। एंड वन थिंग, मैंने एक टेड टॉक देखा था और उसमें आई गॉट टू नो कि अगर तुम 5 से 6 घंटे से कम नींद लोगे तो तुम्हारे बॉल्स छोटे हो जाएंगे। अब भाई ये मैंने टेड टॉक देखा था, तो भाई समझ जाओ, बॉल्स छोटे हो जाएंगे तुम्हारे, तो टेस्टोस्टेरोन तो कम होना ही है, ठीक है। तो आज से स्लीप प्रॉपर लेना चालू कर दो। Second thing, low fat and low protein diet. This will fucking ruin your testosterone. And हाँ, बहुत ज़्यादा शुगर खाना, कार्ब्स खाना, this will ruin your testosterone। भाई क्या कर रहे हो तुम बने ही नहीं हो भाई। तुम क्या कोई लेबर का काम कर रहे हो जो तुम्हें हाई कार्ब खाना खाना है? तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ाई तो करनी है, तुम्हें बिजनेस भी तो काम करना है, तुम्हें जॉब भी तो करनी है, तुम्हें कुछ भी करना है भाई। तो फिर इसमें तुम्हें हाई कार्ब खाने की क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट्स बना है फिजिकल लेबर के लिए, क्योंकि फिजिकल लेबर वाला काम करना है पूरे दिन धूप में बैठ के, तुम कार्ब्स खाओगे, वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर तुम्हें दिमाग का काम करना है तो भाई प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी कमी हो जाएगी अगर तुम लो प्रोटीन और लो फैट डाइट रखोगे। यस, फैट से तुम मोटे नहीं होते। फैट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि बटर हो गया, जैसे कि सीड्स एंड नट्स हो गए, ये तुम कंज्यूम करो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड या कंज्यूम मतलब कि भाई मॉडरेट अमाउंट में करो, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना करो, ये भी नहीं कि पेले जा रहे हैं भाई, ये भी नहीं चाहिए, है ना। तो भाई अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करना है, अपना 1000 डेसीलीटर में लेके जाना है, तो तुम भाई अच्छी डाइट लेना चालू कर दो। जाके यूट्यूब पे सर्च करो, या फिर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा डाइट पे। हाई प्रोटीन डाइट लो, और बस हाई प्रोटीन डाइट लो, और हाई प्रोटीन डाइट लो, और फैट्स भी हाई रखो, और लो कार्ब डाइट रखो, ठीक है। और तुम ये कहोगे कि भाई मैं कार्ब्स में डेफिशिएंट हो गया, तो नहीं हो गया भाई, इंडिया में रहते हो तुम भाई, इंडिया में सरप्लस रहता है कार्ब्स का, कभी नहीं होने वाला तुम डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो भाई कार्ब्स को जितना कट कर सकते हो उतना कट करो, क्योंकि तुम्हें फिजिकल लेबर नहीं करना, तुम्हें दिमाग का काम करना है। दिमाग के काम के लिए प्रोटीन और फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है। और स्लीप की तो मैंने बता ही दिया। तो ये 2 चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फैट से एक्चुअली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है ना, और फैट्स हेल्प करता है हार्मोन प्रोडक्शन में। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट ही नहीं होगा तो भाई कहाँ से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, नहीं बढ़ने वाला। इसलिए भाई फैट्स को कंज्यूम करो, ठीक है।
एंड गुड फैट्स, ये नहीं फालतू के फैट्स खा रहे हैं, घटिया खाना खा रहे हैं, नहीं बिल्कुल मत खाना, घर का बना हुआ खाना खा लेना। इट्स स्टिल वर्स बट ठीक है, बेटर है। अपना कुछ गधे बेवकूफ़ लोग आके कहेंगे कि तूने घर के खाने को वर्स्ट बोला भी, कि तू माँ के खाने को वर्स्ट बोल रहा है, तेरी माँ का XYZ। तो ये फालतू की बकवास बातें हैं भाई। देखो, इंडियन डाइट खराब नहीं है बट इट्स नॉट मेंट फॉर सिटिंग एंड वर्किंग। अगर तुम बैठ के तुम्हारे काम करने वाला है तो भाई इंडियन डाइट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भाई हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करो, तुम थोड़ा अवॉइड करो इंडियन डाइट को, ठीक है, या इम्प्रूव करो, अवॉइड नहीं इम्प्रूव करो उसको, तुम्हारे लाइफस्टाइल से एडजस्ट करो उसको। तुम्हें फिजिकल लेबर वाला काम करना है तो भाई तुम खाओ इंडियन डाइट, बहुत अच्छी डाइट है, ठीक है। तुम्हें मजदूर बनना है तो बहुत अच्छी डाइट है वो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ बड़ा काम करना है, तो उसके लिए भाई तुम्हें हाई प्रोटीन हाई फैट्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए, और तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़रूरत है। एंड थर्ड थिंग ये है कि तुम्हारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, एंड दिस विल रूइन योर टेस्टोस्टेरोन। भाई जाके धूप ले लो आधे घंटे के लिए, ठीक है ना, सन बाथ ले लो आधे घंटे के लिए, टी-शर्ट खोल के, पीठ पे, मुंह पे नहीं। तो बोलोगे कि अब तो काला हो जाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुंह पे मत लेना, पीठ पे लो। तुम्हारी पीठ तो नहीं देखेगा ना कोई आगे, ठीक है। तो तुम भाई पीठ पे सन बाथ लो, विटामिन डी तुम्हारे बॉडी में बढ़ेगा, तुम्हें फील गुड होगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा। अगर नहीं है तुम्हारे पास टाइम, ठीक है, तुम ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते, हो सकता है तुम भाई सोसाइटी में रहते हो, तो तुम एक ना वो आता है विटामिन D3 का कैप्सूल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको कंज्यूम कर लेना। जैसे तुम्हें डॉक्टर एडवाइस करे, ब्लड टेस्ट करा लेना, तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पक्का आएगी, वो तुम्हें बोलेंगे कि ये कैप्सूल ले लो विटामिन D3 का, तो डॉक्टर के एडवाइस के अंडर इसको ले लेना। और तुम भाई ब्लड टेस्ट कराओगे तो तुम्हें बाकी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मुझे इसकी कमी है, उसकी कमी है, उसकी कमी है, तो उसको भी तुम फिक्स कर पाओगे, ठीक है। डेफिशिएंसीज तुम अपने फिक्स कर पाओगे। तुम डेफिशिएंट तो भाई तुम ना काम कर पाओगे कभी ज़िंदगी में, ना तुम सक्सेसफुल होगे, ना तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा तो सक्सेसफुल तो होने भी नहीं वाले तुम, ठीक है। तो ये कुछ 3 कॉमन मिस्टेक है जो कि सब करते हैं एक्चुअली, पूरा यूथ कर रहा है ये, पूरा यूथ क्या, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दादा दादी सब करते हैं, एटलीस्ट इस टाइम तो सभी कर रहे हैं ये। तो प्लीज़ इम्प्रूव इट एंड स्टे हार्ड।